हेलो क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है किसी चीज़ की होने की संभावना कितनी है। जैसे हम मैच खेलने गए और मैच में जब हमने खेलने स्टार्ट किया तो टॉस उड़ाया जाता है। टॉस को हमने उड़ाया तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, चित्त आएगा या तो पट्ट आएगा। तो चित्त और पट्ट के आने की संभावना क्या होती है? 50-50%। 50-50%। तो यही जो परसेंट में होता है, इसी को जब हम रेशियो में लिख देते हैं 1/2 1/2, तो ये हमारी हो जाती है प्रायिकता। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं दिया गया है ये चित्त की संख्या और ये पट्ट की संख्या। तो चित्त आने की संख्या आप क्या करते हैं? तो चित्त आने की संख्या अपान टोटल। तो ये 455 और 545 ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया? हमारा आ गया 1000। 1000। तो चित्त आने की संख्या 455 अपान 1000 हमने कर दिया, तो ये चित्त आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। वैसे पत्त आने की प्रोबेबिलिटी 545 अपान 1000 कर देंगे तो हमारी पट्ट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। सैद्धांतिक चीज़ें हैं, जैसे हम मौसम का अनुमान लगाते हैं या कोई भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम मैथमेटिकल में, जैसे हम एक होता है हम कोई वर्क करते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं। लेकिन गणित क्या होता है? उसमें अनुमान नहीं होता, उसमें नंबर चाहिए। आपसे कोई पूछेगा कितनी संभावना है किसी के फेल होने की, किसी के पास होने की, तो आप बोलोगे 20% संभावना है किसी को फेल होने की, तो 80% पॉसिबिलिटी है उसकी पास होने की। ये जो पॉसिबिलिटी नंबर में आप शो कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रायिकता। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या दिया गया एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है और एक ही साथ ही एक पट्ट प्राप्त करिए। कौन सी भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कितने नंबर की चीज़ें आ सकती हैं? 2। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला, पहली बात आप ध्यान समझिए, ई अनुकूल परिणाम, मतलब जो पूछा है वो आने की संभावना कितनी है, उसी को बोलते अनुकूल परिणाम। और टोटल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपान टोटल परिणाम, इसी को हम बोलते हैं प्रायिकता। इसको हम पीई से डिनोट करते हैं। और पीई जो हमारा होता है, जो हमारा ये पीई है, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। पीई अगर जैसे मैं बोलूँ कि मैं बोलूँ कि अगर मैच हो रहा है, भारत के जीतने की संभावना कितनी है? हमने बोला 100%। भारत के जीतने की संभावना कितनी है? 100%। तो पीई हमारा क्या होगा? 1 होगा। अगर मैं बोलूँ पाकिस्तान के जीतने की संभावना 0%, तो पीई कितना होगा? 0। अगर किसी भी चीज़ की होने की संभावना एकदम हमको है कि यही होगा ही, तो पीई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। और किसी की संभावना हमको कंफर्म है कि ये नहीं होगा, तो पीई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो पीई जो हमारा होता है, लेस आर इक्वल टू 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 1 के बराबर होगा, या तो 1 से छोटा होगा। तो इसमें हमको क्या पूछा है कि पट्ट आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमने बोला कि प्रायिकता, हेड आएगा किसी, चित्त आएगा या तो पट्ट आएगा, सॉरी, या चित्त आएगा या तो पट्ट आएगा। तो कितने आंकड़े हो गए हमारे पास? 2।
और चित्त आने का कितना संभावना हो गया मेरा, 1। तो 1/2 हमारा हो गया पी ई इक्वल टू 1/2। आइए आगे देखते हैं। एक थैले में एक लाल गेंद है, ठीक है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। गेंद कितनी हो गई, 3। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके हुए एक गेंद निकालती है। पीली गेंद होने की संभावना, टोटल कितनी गेंद है, 3, और पीली गेंद कितनी है, 1, तो 1/3। लाल होने की संभावना ये भी 1/3 और नीली होने की संभावना भी 1/3। तो हम कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे पी ई इक्वल टू, येलो के लिए, या पी वाई इक्वल टू 1/3। यहाँ पी आर इक्वल टू हम लिखेंगे 1/3। ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे नीली को, पी वायलेट इक्वल टू 1/3। देखिए 1/3, 1/3, 1/3। आगे देखते हैं। ताश। एक ताश में 52 पत्ते हैं, एक पत्ता निकाला जाता है तो उसकी प्रायिकता। ताश जो होता है उसमें 52 पत्ते होते हैं, 26 काला होता है और 26 लाल होता है। इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ एक पत्ता निकाला जाता है, वो इक्का हो, तो ताश में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। और इक्का न होने की प्रोबेबिलिटी, तो इक्का हो जाएगा 4/52। और इक्का न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो देखिए एक फार्मूला हम आपको बता दें, ये और एक दूसरा। जैसे किसी चीज़ की होने की संभावना पी ई है, तो उसकी, सॉरी, किसी भी घटना के घटने की संभावना पी ई है, और किसी भी घटना के न घटने की संभावना को हम बोलते हैं पी ई बार। तो अगर हम को पी ई बार निकालना है, अगर हमको पी ई पता है, तो एक फार्मूला होता है वो आपको बता दें। पी ई बार इक्वल टू 1 माइनस पी ई, किसी घटना के न घटित होने की संभावना इक्वल टू 1 माइनस किसी घटना के घटित होने की संभावना। जैसे हमने यहाँ देखा, इक्का 4/52 मिल गया, वो क्या हो गया, 1/13। ऐसे ही अगर हमको बोला इक्का न होने की संभावना, इक्का न होने की संभावना मतलब पी ई बार, तो 1 माइनस पी ई। पी ई कितना है, 1/13, तो हम कल 1 माइनस 1, 1/13 हो जाएगा। तो ये 13 माइनस, तो आइए, तो हमारा आ जाएगा पी ई बार इक्वल टू 1 माइनस 1 सॉरी, पी ई बार इक्वल टू 1 माइनस 1/13, तो हो जाएगा 12/13। देखिए आंसर आ गया, एक ये हो गया। और एक क्या है ये समझते हैं। दूसरा, 52 पत्ते हैं, 4 इक्के हो गए, तो कितने बचे, 52 माइनस 4, तो कितना हो गया, 48। 48/4 इक्वल टू होता है 12/13। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये 1 माइनस 1/13, तो पी ई पी एफ निकल गया, घटित न होने की संभावना। 2 खिलाड़ी दिए गए हैं, संगीता है और रेशमा है, टेनिस खेल रहे हैं। ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो रेशमा द्वारा जीतने की प्रायिकता, एक की प्रायिकता इतनी है तो दूसरे की प्रायिकता क्या हो जाएगी। अगर दोनों एक ही मैच खेल रहे हैं तो 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.62, तो हमारा आ जाएगा, देखिए 1 माइनस 0.62 कर दिया तो हमारा आ गया 0.38।
ये ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर होता है, जैसे पॉइंट ये 6 और 2 लिखा है तो इसको हम 62 नहीं पढ़ेंगे, नंबर बाई नंबर पढ़ते हैं, तो संख्या बाई संख्या, 0.62 ऐसे पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी, 25 लड़कियां, 15 लड़के। तो कक्षा प्रतिनिधि चुना जाता है, प्रत्येक विद्यार्थी का नाम कार्ड पे लिखा जाता है, फिर ये किया जाता है। इसके बाद थैले में से एक कार्ड निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की हो। टोटल कितने हो जाएंगे, 40 प्लस 25 हो जाएंगे 65। ठीक है, सॉरी 40 विद्यार्थी हैं, 25 प्लस 15 है, टोटल कितने हैं, 40 है। तो लड़के होने की संभावना, तो लड़के कितने हैं, 15, 15/40। तो लड़के के मॉनिटर होने की संभावना और लड़की के मॉनिटर, तो 25/टोटल 40। आइए आगे देखते हैं। एक ये भी हो सकता है, लड़के की संभावना निकल जाए, 1 से माइनस कर देंगे तो लड़की की संभावना निकल जाएगी। आपको प्रायिकता दो तरीके से निकल सकता है, फिर से आप रिमाइंड कर लीजिए। एक क्या होता है, टोटल जो पूरा जितना हमको डाटा दिया गया है और उस पूरे में से कौन सा डाटा हमको, कौन सा नंबर हमको मांग रहा है, एक ये हो गया। एक हमको जैसे दिया है कि एक घटना के घटित होने की संभावना यक्स है, तो घटना के न घटित होने की संख्या, तो 1 माइनस यक्स कर देंगे। अगर घटना के घटित होने की संभावना यक्स है तो 1 माइनस यक्स कर देंगे, तो हमारा यक्स बार आ जाएगा, जो क्या हो गया, यक्स बार क्या हो गया, घटना के न घटने की संभावना हो जाएगा। अभी एक पासा आ गया, पासे को फेंका जाता है, तो जो अगर एक पासे को 2 बार फेंका गया, कितनी बार, 2 बार फेंका गया, तो टोटल निकलेगा वो कितना होता है, 36 होता है। टोटल कितना होता है, 36। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 6 कितना हो गया, 36। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, जो किसी भी घटना के घटित होने की संख्या हमारा पीई होता है, तो होता है टोटल संख्या, तो ये 36 अपान, जैसे बोल देगा स्टार्टिंग में एक आने की संभावना, स्टार्टिंग में एक आने की संभावना क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 6/36, 1/6, 1/6 हो गया हमारा स्टार्ट, शुरुआत में एक आने की संभावना। और यही बोलते कि शुरुआत में एक ना आने की संभावना, तो 1 माइनस 1/6, ये हो जाएगा, एक आने की संभावना नहीं है। अगर आया अच्छा लगा हो आपको तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू क्लास।